नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पुनः हिंदी के एक और नए वीडियो में। हम संधि टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। संधि के अंतर्गत हमने स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि को समझा। स्वर संधि के अगले भेद हम वृद्धि स्वर संधि को आज समझेंगे। वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है, मात्राओं की क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, इसमें क्या है, मुख्य रूप से दो नियम है। सबसे पहला हमारा नियम है, यदि आ या आ के बाद ए हो या ए हो, दोनों के मिलन से जो विकार उत्पन्न होगा उससे बनेगा क्या, आई। ठीक है, ए या आई होने पर आई बनेगा। ठीक है, हमारा दूसरा नियम बोलता है, यदि आ या आ के बाद ओ या औ हो तो दोनों के मिलने से क्या विकार उत्पन्न होगा, आउ का निर्माण होगा। ठीक है, आइए इसके हम उदाहरण को समझते हैं। सबसे पहला हमारा जो नियम है वो बोल रहा है, यदि आ या आ के बाद ए हो तो हमारा आई बनेगा। तो आई कैसे बनेगा हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा उदाहरण है 1 + 1। अब यहाँ पर देखिए, पहला जो शब्द है प्लस से पहले, धन के चिन्ह से पहले 1, इसमें का है, अंतिम वर्ण क्या है, का है। तो का में से क्या निकलेगा, आ निकलेगा। क्या निकलेगा, आ निकलेगा। ठीक है, और प्लस के बाद क्या है, ए। ठीक है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, आई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आई हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो आई है ये किसके ऊपर चला जाएगा, का के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 1। ठीक है, आया समझ में। यहाँ पे हमारे पास 1 + 1 बराबर क्या होगा, 1 1 होगा। ये जो आई की मात्रा है वो किस तरह से आई, जब आ और ए मिलता है तो आई बनता है। इस तरह से जो आई की मात्रा है वो का के ऊपर जाएंगी और ये वाला जो का है वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ये जो का के ऊपर जो ए की मात्रा है ये किसके कारण है, आ और ए के मिलने से क्या बना है, आई बन रहा है। तो आई की मात्रा कैसी होती है, 2 मात्रा वाला। ठीक है, वृद्धि संधि का जो अगला उदाहरण है, हम इसी का एक और उदाहरण समझने का प्रयास करेंगे। जो ए वाला नियम है, आई वाला नियम है, वो किस प्रकार से बनता है। इसका दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा। दूसरा नियम है इसका, सदा + एव। अब यहाँ पर देखिए, सदा में दा में क्या है, बड़ा आ है और यहाँ पे क्या है, ए है। तो आ और ए मिलने से क्या बनेगा, आई बनेगा। तो सदैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सदैव। अब ये जो दा के ऊपर जो आई की मात्रा है वो कैसे बनी है, दा के ऊपर जो आई की मात्रा है वो बड़ा आ और ए के मिलने से बनी है। ठीक है, ये इसके 2 उदाहरण है पहले नियम के। पहले नियम क्या है हमारा, आ या आ के बाद क्या हो, ए या आई हो, बनेगा क्या, बड़ा ए बनेगा। ठीक है, अब हम दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरे नियम में क्या बोल रहा है, दूसरे नियम में बोल रहा है कि यदि आ या आ के बाद क्या हो, ओ या औ हो तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, क्या विकार उत्पन्न करेंगे, औ। क्या विकार उत्पन्न करेंगे, औ का। ठीक है, तो आइए इसका उदाहरण समझते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं अपन, इसका पहला उदाहरण देखते हैं, 1 + औषधि। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना है, ना में से क्या निकलेगा, आ निकलेगा। ठीक है, बाहर क्या निकलेगा, आ बाहर निकलेगा। और यहाँ पर क्या है, ओ। ठीक है, अब दोनों मिलकर क्या करेंगे, औ का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, औ का। तो क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, वनौषधि। क्या हो जाएगा, वनौषधि हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ना के ऊपर जो औ की मात्रा है वो कैसे आई है, आ और ओ के मिलने से। ठीक है, इसका एक और उदाहरण देखते हैं, महा + औषध। अब यहाँ पे देखिए औ की मात्रा है, यहाँ पे क्या है, आ की मात्रा है। तो यहाँ से आ निकलेगा प्लस ओ निकलेगा, औ। अब ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, औ का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, औ का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, महोषध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महोषध हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, महोषध हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से क्या हुआ है, हमारे जो दोनों नियम है वो क्लियर हुए हैं। ठीक है, अब हमें इसको पहचानने की एक शॉर्ट ट्रिक भी है। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि को पहचानने की एक शॉर्ट ट्रिक है। यदि जहाँ पर भी 2 मात्राएं दिखाई दे हमें शब्दों के बीच में, जैसे ये वाली मात्रा है जो हमारे ए की मात्रा होती है, या फिर ये वाली मात्रा जो हमारे औ की मात्रा होती है, ये दोनों अगर आपको दिखाई दे रहा है तो वो वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने वृद्धि स्वर संधि को विस्तार से समझा। ठीक है, इसी तरह से हम संधि के सभी जो प्रकार है उसको उदाहरण और नियमों के तहत समझेंगे। उम्मीद है आपको ये नियम
समझ में आए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को अपने जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।